दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारत के भूगोल में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा जो लेक्चर है 430 नंबर का लेक्चर है। आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ करके आज इंडियन ज्योग्राफी में भी दोस्तों अपने 100 नंबर के लेक्चर को दोस्तों कवर कर रहे हैं। 100वां लेक्चर है दोस्तों ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी में, अपने आप में मायने रखता है दोस्तों 100 लेक्चर। इसके पहले विश्व के भूगोल में भी दोस्तों मैंने 100 लेक्चर में आपको पढ़ाया था वर्ल्ड का भूगोल, ठीक है, विश्व भूगोल, और आज इंडियन ज्योग्राफी हमारा 100 लेक्चर में कवर हो रहा है। आज आखिरी वीडियो नहीं है, अभी और भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वीडियो रह गए हैं तो आपके आएंगे। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों खनिज संसाधन पे हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ ग्रेफाइट, जिप्सम, क्रोमाइट और जस्ता, साथ ही साथ सीसा पर भी दोस्तों कुछ सवालों को देखेंगे। कई सारे सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और ऐसे ही हूबहू सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,900 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे साथ जुड़ने का यही फायदा है कि आप एक एक करके विषय को कवर कर पा रहे हैं। हमने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ा दिया, पूरा मिडावल हिस्ट्री पढ़ा दिया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा भारत का भूगोल समाप्त होने वाला है। ये समाप्त हो जाएगा तो हम लोग पूरे साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ रहते हैं तो फायदा मिलेगा ना कि आप वीडियो देखते जाएंगे और आपके विषय में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जिस पर हमने चर्चा ना किया हो, ठीक। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए। हमारे पेड कोर्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। सभी पेड कोर्स में दोस्तों आपको डेमो क्लास दिया गया। ऑनलाइन में कभी भी कोई भी आपको डेमो नहीं देता है। लोग सस्ता से सस्ता प्राइस तो बता देते हैं, डेमो नहीं देते हैं। जानते हैं डेमो दे देंगे तो बच्चे भाग जाएंगे, ठीक है, क्वालिटी नहीं दे पाएंगे ना। तो आप एक बार हमें मौका दीजिए, हम तो डेमो भी दे रहे हैं। आप डेमो देखिए, संतुष्ट होइए, तब जो है क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवालों को देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे आज आप सभी के, आज हमारा 430 नंबर का वीडियो है और 12,900 सवाल हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। शुरुआत हम करेंगे ग्रेफाइट से। सवाल है कि ग्रेफाइट मुख्यतः किन चट्टानों से दोस्तों प्राप्त होता है, ऐसा सवाल आता है। तो याद रखिएगा दो चट्टानें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक तो दोस्तों अवसादी याद रखेंगे, ठीक है, परीक्षा में दे सकता है अवसादी चट्टानों से, ठीक है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। साथ ही साथ ना अवसादी क्या, आप रूपांतरित लिखिए, आग्नेय और रूपांतरित बीच में बताइए, आग्नेय चट्टान, अवसादी नहीं, ठीक है, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान, ये दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। कौन सा नहीं मिलेगा, अगर पूछे दोस्तों कौन सा नहीं पूछे ना, किसमें नहीं पाया जाता, ये सवाल खूब आता है, तब आप जो है ये बताएंगे अवसादी बताइएगा, ठीक है, अवसादी तब बताइएगा, ठीक है, अवसादी तब बताएंगे किसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ आग्नेय और रूपांतरित आपको याद रखना है कहाँ मिलता है। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में दोस्तों एक ग्रेफाइट जो है पाया जाता है। ग्रेनाइट अलग होता है, ग्रेफाइट अलग होता है, ठीक है। ये फाइट है, फाइट ये वाला पेंसिल में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला सवाल कह रहा है ग्रेफाइट जो दोस्तों ये किसका अपरूप है, तो याद रखिएगा ये सब कार्बन के ही अपरूप है, ठीक है। यह कार्बन का अपरूप है, इसे आप याद रखेंगे। प्लस दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, अगर ये कभी सवाल आ जाए तो बताइएगा दोस्तों, आप पेंसिल जानते हैं ना, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल में ये ग्रेफाइट ही होता है दोस्तों। जो अच्छा इसके कार्बन के अणु दोस्तों इतने कमजोर होते हैं तभी आप पेंसिल से लिख पाते हैं, अगर कमजोर नहीं होते तो लिख नहीं पाते। मजबूत नहीं है, मजबूत में आप हीरे का नाम लेते हैं, कमजोर वाले श्रेणी में आएगा, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ऊष्मा, आप ऐसे सवाल देता है कि बताइए ऊष्मा गतिकी में, सवाल जरा सुनिएगा, बड़ा टेक्निकल सवाल है। सवाल देता है ऊष्मा गतिकी में कार्बन का सबसे अस्थिर स्वरूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे कमजोर, सबसे अस्थिर स्वरूप दोस्तों यह ग्रेफाइट में ही नजर आता है, ठीक है, ग्रेफाइट में ही नजर आता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे अस्थिर मत बोलिए, सबसे स्थिर बोलते हैं इसको, ठीक है, सबसे स्थिर स्वरूप दोस्तों यह कार्बन का, यह ग्रेफाइट में ही आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल टाइप का आता है सवाल, ऐसा देता है ना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि करना क्या है, ठीक है। तो अस्थिर इसलिए नहीं बोला कि अस्थिर मतलब, तो देखिए स्थिर तो स्टेबल को दर्शाता है ना, और ये स्टेबल फॉर्म में ही होता है, अनस्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो अस्थिर लिख जरूर दिया मैंने, फिर मुझे लगा यार कि अनस्टेबल कहाँ होगा, स्टेबल में आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस तरह के टेक्निकल जो है सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक। अगला सवाल दे रहा है कि क्रिस्टलीय कार्बन, सवाल आता है कि बताइए किसे क्रिस्टलीय कार्बन कहा जाता है या किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, काला सीसा, हाँ
तो याद रखेगा यह सब दोस्तों ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को किन नामों से जाना जाता है? इसे क्रिस्टली कार्बन भी कहा जाता है, या ब्लैक लेड भी कहा जाता है, या प्लम्बैगो कहा जाता है, प्लम्बैगो, ठीक है, प्लम्बैगो भी कहा जाता है, ठीक है। सवाल आज भी आपसे पूछ दे कि बताइए प्लम्बैगो किसे कहते हैं, बच्चे को पता नहीं, सुना ही नहीं कभी आपने। प्लम्बैगो सुना क्या? नहीं सुना ना, प्लम्बैगो नहीं सुना आपने, ब्लैक लेड नहीं सुना। ब्लैक लेड में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत गलत जवाब देते हैं, आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो अगर खनिज की बात करेगा तब दोस्तों आप ग्रेफाइट बताइएगा, ठीक है। अगर खनिज की बात करेगा तब दोस्तों आप ग्रेफाइट बताइएगा, या फिर अच्छा होता क्या दोस्तों, जो यह परमाणु अभिक्रिया होती दोस्तों, ठीक है, परमाणु अभिक्रिया जो होती दोस्तों, इस परमाणु अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, न्यूट्रॉन होता दोस्तों तेजी से घूमता रहता है, उसी को स्लो करने के लिए, उसी को रोकने के लिए, उस न्यूट्रॉन को, ठीक है, धीमा करने के लिए, न्यूट्रॉन को धीमा करने हेतु किसका यूज करते हैं? तो परीक्षा में आपको एक ग्रेफाइट भी दे सकता है, या फिर परीक्षा में आपको D2O मिलता होगा, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे आप भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आप भारी जल कहते हैं, D2O का भी यूज दोस्तों न्यूट्रॉन को कम करने के लिए किया जाता है। बाकी ग्रेफाइट तो हुआ है ही, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल दे रहा है कि राजस्थान में स्थित प्रमुख ग्रेफाइट स्रोत हैं। राजस्थान में दोस्तों प्रमुख ग्रेफाइट स्रोत दोस्तों कहां कहां पे हैं? तो राजस्थान में कई जगह हैं, अजमेर उठा लीजिए, अलवर उठा लीजिए, जयपुर उठा लीजिए, इन सभी जगह पे, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे अलवर से आ जाइए जयपुर, और जयपुर से चले जाइए अजमेर, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अलवर जो है दिल्ली साइड पड़ेगा, फिर वहाँ से जयपुर आएंगे, फिर आगे आप जाएंगे तो आपका ये अजमेर आ जाएगा, और आगे बांसवाड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, बांसवाड़ा। ये राजस्थान में 3-4 जगह हैं जहाँ पे ग्रेफाइट के स्रोत पाए जाते हैं। अच्छा, एक अलग से मुझे याद आ रहा है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए तमिलनाडु आपसे पूछे ना, तमिलनाडु में ग्रेफाइट का स्रोत, ठीक है, तमिलनाडु में ग्रेफाइट का स्रोत, ठीक है, तमिलनाडु में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? तो बताएगा दोस्तों मदुरई में। कहाँ पर दोस्तों? मदुरई, ठीक है, मदुरई, जिसे आप मदुरई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मदुरई भी कहते हैं। तो मदुरई कहिए, मदुरई कहिए, यहाँ भी दोस्तों ग्रेफाइट का स्रोत मौजूद है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़िए, सवाल पढ़ते चलिए खाली। कह रहे उड़ीसा, ध्यान से पढ़िएगा, उड़ीसा, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख ग्रेफाइट स्रोत हैं। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक एक करके याद रखते हैं। उड़ीसा में दोस्तों 2 जगह मिलेंगे आपको, गंजाम और कालाहांडी। नाम सुना है क्या? गंजाम और कालाहांडी, ठीक है। तो गंजाम जिला का नाम सुना होगा और कालाहांडी का नाम सुना होगा, ठीक है, गंजाम और कालाहांडी का नाम सुना होगा। ये दोनों स्थान कहां पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं। और ये किसके स्रोत हैं दोस्तों? ये ग्रेफाइट स्रोतों की बात कर रहा है। किसके स्रोत की बात कर रहा है? ग्रेफाइट स्रोत की बात कर रहा है। इसी तरह झारखंड में आएंगे तो पलामू और लातेहार का नाम याद रख सकते हैं, पलामू और लातेहार, ठीक है, पलामू और लातेहार, ठीक है, लातेहार, ठीक है, पलामू और लातेहार दोस्तों यहां हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बैतूल जगह पड़ता है। क्या पड़ता है? बैतूल या फिर बेतूल, ठीक है, बैतूल या बेतूल जो जगह पड़ता है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहां भी दोस्तों ग्रेफाइट का भंडार है, इसे भी आप याद रखें। कहीं कोई दिक्कत आपको? कम से कम 4 से 10 जगह तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहां कहां ग्रेफाइट के स्रोत हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन सबसे सवाल बनता रहता है। आगे देखिए, सवाल आ गया दोस्तों जिप्सम पे। जिप्सम को क्या कहते हैं भैया? जिप्सम को कहते हैं CaSO4, ठीक है, 2H2O, ठीक है, 2H2O जब दे दिया तो जिप्सम हो गया। अगर यही हाफ H2O कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, फार्मूला ही रहेगा CaSO4। ये इसका रासायनिक सूत्र खूब परीक्षा में पूछा जाता है। जब एक समय था, एक दौर था जब 10 में से 7 परीक्षाओं में दोस्तों जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछता था। साइंस का सवाल आया, केमिस्ट्री का, तो ये सवाल दोस्तों पक्का बनता था। अब थोड़ा सा कम पूछा जाता है। जिप्सम मुख्यतः किन प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो एकदम ठीक उल्टा होता है, ग्रेफाइट का ठीक उल्टा। ग्रेफाइट आग्नेय और उसमें मिलता था रूपांतरित में, और ये मिलता है दोस्तों अवसादी में।
ठीक है। कहां मिलता है दोस्तों? ये औषधि चट्टानों में दोस्तों जिप्सम मिलता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो CaSO4 2H2O लिखा है, इसे कहते क्या है? इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोई समस्या आपको नहीं ना? पढ़ते चलिए, समस्या कुछ नहीं होगा। आगे लिख रहा है कि जिप्सम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? और क्या बुलाते हैं? जिप्सम को कुछ और बुलाते हैं क्या? देखिए, रासायनिक सूत्र देखेंगे तो CaSO4 2H2O कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी बात आपने पढ़ लिया कि इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कह दिया। क्या कह दिया? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, तो ये तो दो हो गया। एक तीसरा भी दोस्तों इसका नाम है, जो आपको थोड़ा सा कम सुनने को मिलता होगा जिप्सम के मामले में। इसे कहते हैं सेलेनाइट। क्या कहते हैं? सेलेनाइट। ठीक है, सेलेनाइट, ग्रेफाइट सेलेनाइट, ये जिप्सम से संबंधित। या हिंदी में एक शब्द सुनते होंगे, वो भी नहीं पता होगा, चौथा नंबर दे दीजिए। इसे कहते हैं हरसौंठ। क्या कहते हैं? हरसौंठ। सर, हरसौंठ तो कभी जीवन में सुना ही नहीं। हाँ, तो जिप्सम से संबंधित है। कहां सुनोगे? सुनने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए पढ़ाने वाला होना चाहिए, और आपको नहीं पढ़ाया गया। तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आज निःशुल्क कक्षा चल रही है तो आपको पता। अच्छा, ये जो मैं क्लास चला रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? कई बार आपको इसका उद्देश्य नहीं, बच्चा सोचता है कि सर इसी को पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे। अरे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं हमारे पेड कोर्स का 10% है। 90% चीजें तो आपको पता ही नहीं है। ये मैं 10% चीजें आपको बता रहा हूं। आप भरोसा करो। सर, कैसे भरोसा कर लें? आप कल्पना करो, मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया इसी सीरीज में 91 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दिया। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितना हुआ? 59 हुआ। कितना हुआ? 59। यानी एक कम 60 लेक्चर। 60, मैं चलो एक बढ़ा भी लेता हूं, मान लो 60 लेक्चर। 60 लेक्चर में मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया, जबकि जो हमारा पेड कोर्स है वहां पे 60 नहीं, वहां पे आपको 150 लेक्चर में पढ़ाया गया। तो आप सोचो कि भाई 60 लेक्चर और 150 लेक्चर में फिर जो 100 लेक्चर बढ़ रहा है, वो आखिर मैंने क्या पढ़ाया आपको? उन 100 लेक्चर में मैंने क्या दिया? तभी कह रहा हूं कि हमारा 90% है दोस्तों। 90% हिस्सा जो छिपा हुआ है। आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो डेमो देखिए, मत ज्वाइन कीजिए क्लास। डेमो देखिए, डेमो देखे रहेंगे, पता रहेगा। कभी इच्छा करेगी तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मत ज्वाइन कीजिए, मैं कहा रहा हूं कभी ज्वाइन कीजिए। लेकिन हाँ, मैं जब कोई पेड कोर्स पढ़ाता हूं ना, तो मैं उसको इतना विधिवत पढ़ा देता हूं कि आपके सामने फिर कोई हिप बट नहीं रह जाएगा कि सर किसी परीक्षा के लिए दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा क्या? आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना विस्तार से उसमें चर्चा होता है कि मेंस आंसर राइटिंग भी अगर आपको करना है ना, तो दोबारा आपको विषय नहीं पढ़ना है। इतना चर्चा कर देता हूं, इतना विधिवत दोस्तों आपको पढ़ाया गया। अब मौका तो दो पहले। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला दे रहा है कि कौन सा खनिज पदार्थ कैल्शियम का एक जलकृत सल्फाइड है। अरे, इस लिखा तो हूं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या लिखा हूं? ये लिखा हूं ना। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, यही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है दोस्तों, यही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, हाइड्रेट यही तो एग्जाम्पल है। जिसे आपने कहा जिप्सम, तो परीक्षा में हो सकता है जिप्सम शब्द दे दे, हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट शब्द दे दे, हो सकता है हरसौंठ शब्द दे दे, भाई कुछ भी दे सकता है ना, या फिर सेलेनाइट शब्द दे दे। ठीक है, करा हाल ही में भारत सरकार ने किस खनिज पदार्थ को माइनर मिनरल दोस्तों घोषित किया है? माइनर। ठीक है, माइनर मिनरल। ठीक है, माइनर मिनरल। ठीक है, यानी जो बहुत लघु मात्रा में दोस्तों पाया जाता है, माइनर लघु मात्रा में जो पाया जाता है उसे कहा जाता है। तो यह जिप्सम को दोस्तों घोषित किया गया था। ठीक है, जिप्सम को किस श्रेणी में रखा जाता है? माइनर मिनरल में रखा जाता है। और अभी फरवरी 2025 का मैं आपको डेटा दे रहा हूं। इस समय दोस्तों बैराइट, ठीक है, फेल्सपार, अभ्रक, ठीक है, ये मैं फरवरी 2025 का डेटा आपको दे रहा हूं। फरवरी 2025 का आपको डेटा दे रहा हूं, सुनिएगा। ठीक है, एक लिखिएगा बैराइट, ठीक है, बैराइट, एक लिखिएगा फेल्सपार, एक लिखिएगा अभ्रक। ठीक है, ये इन सबको पहले दोस्तों भारत सरकार ने माइनर मिनरल वाली श्रेणी में ही रखा था। ठीक है, और अब इसके साथ एक क्वार्ट्ज को भी ऐड कर लीजिएगा। क्वार्ट्ज, गड़बड़ हो गया, अभ्रक और क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज। ठीक है,
तो दोस्तों पहले भारत सरकार ने इसे माइनर वाली श्रेणी में रखा था, लेकिन अब इसे माइनर से निकाल करके मेजर में रख दिया गया। ठीक है, इसे माइनर से निकाल करके मेजर मिनरल्स में रख दिया गया दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे। ये अभी फरवरी का डेटा, पहले माइनर में थे, अब मेजर में आ गए। तो कभी कभी कुछ नई चीजें भी हमें पढ़ने को मिल सकता है। जब आप पढ़ेंगे तो नए नए सवाल भी देखते रहिए। करा जिप्सम भंडारण की दृष्टि से भारत में 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं जहां पर जिप्सम का सबसे ज्यादा स्टोरेज देखने को मिलता है? तो नंबर 1 पे तो भैया फिक्स है राजस्थान का, चाहे उत्पादन की बात कर लीजिए चाहे भंडार की बात कर लीजिए, ये दोनों में ही। ठीक है, और दूसरे नंबर पे भंडार है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। भंडार होते हुए भी दोस्तों उत्पादन में इसका कोई नाम नहीं है। क्यों दोस्तों? बस भंडार ही है। ठीक है, वहां से प्रोडक्शन बहुत कम होता है। और तीसरे नंबर पे दे दीजिएगा दोस्तों साउथ में तमिलनाडु। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? ये मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूं, ये स्टोरेज में हो गए। इसी तरह से जब उत्पादन होता है तो मैंने पहले ही कहा था कि उत्पादन में दोस्तों किसका नाम आएगा? उत्पादन और भंडार दोनों में ही राजस्थान का नाम है, ये आप याद रखेंगे। और प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे गुजरात का नाम है। तीसरे स्थान पे नाम मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, 1% भी नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक, तो ठीक है, मैं तुरंत एसेट भी कर लेता हूं। नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा, तुक्का लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों ही मामलों में जिप्सम को अगर देखा जाए जिप्सम को लेकर के, तब दोस्तों राजस्थान आपका जवाब होगा। इसे आप याद रखेंगे। बाकी स्टोरेज में जम्मू कश्मीर जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन में दोस्तों इसका कोई नाम नहीं है। प्रोडक्शन में गुजरात का दोस्तों नंबर 2 स्थान है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। करा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले ही बता चुका हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? CaSO4, CaSO4, बस यहां लग जाता है हाफ H2O। इसके पहले जो आपने पढ़ा था ना कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, जिप्सम वाले में, वहां पर दोस्तों 2H2O था, यहां पर हाफ H2O हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस गंधक यानी सल्फर, ठीक है, गंधक यानी सल्फर, ठीक है, एवं मृदा को उपजाऊ बनाने में किस खनिज का यूज किया जाता है दोस्तों? तो इन सभी को उपजाऊ बनाने में जिप्सम का यूज होता है। किसका यूज होता है? जिप्सम का। ठीक है, जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा क्रोमाइट। क्रोमाइट जो दोस्तों यह मुख्यतः किन शैलों से प्राप्त होता है? शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो यह किससे प्राप्त होता है? यह भी दोस्तों ये आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था आग्नेय शैलों में? इसके पहले जब शुरुआत आपने किया था तब भी दोस्तों आपने आग्नेय देखा था, ग्रेफाइट। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट होता है यह किससे निकलता है? यह आग्नेय से भी प्राप्त होता है और रूपांतरित से भी प्राप्त होता है। आग्नेय और रूपांतरित दोनों से मिलता है। लेकिन जिप्सम के केस में आपने देखा कि जिप्सम जो होता है यह केवल और केवल अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। तो ये बड़ा अंतर है दोस्तों, इस वजह से आप चीजों को याद रखिएगा। क्रोमाइट यह केवल और केवल आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है, इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, करा क्रोमाइट जो है दोस्तों यह किसका ऑक्साइड है? ध्यान से पढ़िएगा। जिस बच्चे को पता होगा यह किसका ऑक्साइड है, किससे संबंधित, वही बता सकता है। क्रोमाइट जो दोस्तों ये लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। ठीक है, लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। आपको यह भी जान के हैरानी होगी दोस्तों, जो स्टेनलेस स्टील आप करते हैं वही तो है क्रोमाइट। इसका उपयोग पूछता है क्रोमाइट का यूज कहां पे है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने वगैरह में। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, याद रखेगा दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है बहुत लंबी सीरीज है, और आज जो आप 430 नंबर का लेक्चर कवर कर रहे हैं, ये 430 की यात्रा हमने कैसे अटेंड किया है, एक बार आप सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अगर आप इसी सीरीज में दोस्तों 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक लेक्चर देखते हैं तो पूरा प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाया है। 46 से लेकर 91 नंबर तक लेक्चर देखते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया है। 92 से लेकर 150 नंबर तक लेक्चर देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है। 151 से लेकर 230 तक देखते हैं, संविधान पढ़ाया है। 231 से लेकर 330 तक 100 लेक्चर में यह विश्व का भूगोल पढ़ाया है। और 330 से आज हम 430 पे आ गए, 331 से 430 पे आ गए, 100 लेक्चर हो गया। लेकिन अभी भी दोस्तों एक क्लास चल रही है, समाप्त नहीं हुआ है। तो आप स्टडी 91 से जुड़ेंगे तो फायदा ही मिलेगा कि सीक्वेंस में आपको पढ़ने के लिए सब कुछ मिलेगा, वरना फिर भागते दौड़ते रहो, कवर कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ो जहां पढ़ने से कम चीजें कवर तो हो जाएं।
एक एक विषय खत्म तो हो जाए। अगर आपने अपना 10-15 दिन दिया, रोज 2-3 लेक्चर देखना है, 10-15 दिन दिया तो 15-3-45, 15 दिन में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और महत्वपूर्ण सवाल जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी क्लास अपने आप में, और क्वेश्चन आंसर ये अपने आप में और भी अच्छी बात है। क्यों? चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा या आपने ऑफलाइन पढ़ा, चाहे मुझसे पढ़ा चाहे किसी और से पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, लेकिन सवाल तो पता होना चाहिए ना। आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो भाई? अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कमी है ना कहीं। तो आप इंतजार मत कीजिए कि कोई परीक्षा आ जाए, कोई फॉर्म भर लें तब हम शुरू करें पढ़ना। अरे पहले से पढ़ना शुरू करो। मान लो कल को आपके परीक्षा में ही यह सवाल आ जाए कि क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन सा राज्य करता है, क्या आपको इस सवाल का उत्तर पता है? अभी तो आपको ही नहीं पता था कि क्रोमाइट किसका ऑक्साइड है। चलो पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ा कि इसमें लोहा प्लस क्रोमियम का नाम याद रखना है, ठीक है, लोहा प्लस क्रोमियम का नाम याद रखना, इतना तो पढ़ा। अगला सवाल आ गया उत्पादन के बारे में क्रोमाइट के। उड़ीसा है, अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे उड़ीसा का नाम आता है दोस्तों प्रोडक्शन में, याद रखेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा ही करता है, ठीक है। क्रोमाइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन? क्यों सर? इसका और कोई नहीं। अब 99.7% दोस्तों प्रोडक्शन ये करता है। कितना? 99.7। तो दूसरे को पढ़ने की क्या जरूरत है। उड़ीसा की बात आ गई तो याद रखेंगे कभी भी बॉक्साइट का मामला हो, कभी भी क्रोमाइट का मामला हो, कभी भी मैग्नीज का मामला हो, ठीक है, इन सब में दोस्तों उड़ीसा जो है प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। इन सब में हालांकि और भी चीजें हैं लेकिन वहां प्रथम स्थान नहीं। इन तीनों मामलों में दोस्तों उड़ीसा का पहला स्थान है। इस वजह से थोड़ी सी चीजें जो है आप ध्यान में रखेंगे। बॉक्साइट के मामले में, बॉक्साइट किसका है इसका दोस्तों? एल्यूमिनियम का। अरे एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, ये सब तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार दो दोस्तों ये किस जिले में? अभी तो आपने पढ़ लिया कि 99% क्रोमाइट दोस्तों कहां पे? उड़ीसा में है। 99% क्रोमाइट कहां है? यह उड़ीसा में है। तो सिंपल से बात है, जो भंडार होगा, जो रिजर्व होगा, यह भी दोस्तों उड़ीसा का ही कोई ना कोई जिला होगा। वो कौन सा जिला है दोस्तों? तो उड़ीसा में जिला है जाजपुर जिला। कौन सा जिला है? जाजपुर जिला, ठीक है, जाजपुर जिला। और ये कहां है दोस्तों? ये आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों सबसे ज्यादा क्रोमाइट का भंडार है। सबसे ज्यादा क्रोमाइट भंडार के लिए जाजपुर जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। करा उड़ीसा के कटक और क्योझर नाम है दोस्तों, कटक और क्योझर जिले किस खनिज उत्पाद के लिए जाने जाते हैं? तो उड़ीसा दोस्तों एक क्रोमाइट के लिए ही जाना जाता है, बस इसे सीधा सीधा आप याद कर लो, ठीक है। उड़ीसा किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? क्रोमाइट के लिए जाना जाता है। चलिए क्रोमाइट की बात आई गई है तो थोड़ा सा ये याद रखिए कि क्रोमाइट का यूज दोस्तों कहां कहां पे, क्या क्या यूज है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील आप याद रखेंगे, ठीक है, या फिर मिश्र धातुओं को बनाने में दोस्तों यूज किया जाता है। तो पहला लिख लीजिए स्टेनलेस स्टील या फिर मिश्र धातु जितने हैं दोस्तों मिश्र धातुओं को बनाने में, ठीक है, मिश्र धातुओं बनाने में या स्टेनलेस स्टील वगैरह में, या फिर जो फायर प्रूफ सामग्री है, ठीक है, फायर प्रूफ, ठीक है, फायर प्रूफ सामग्री जितनी भी बनती है ना, सामग्री जो बनती है दोस्तों उसमें भी दोस्तों इस क्रोमाइट का यूज करते हैं। फायर प्रूफ आग रोधी, ठीक है, सामग्री बनाने में भी दोस्तों इस क्रोमाइट का यूज करते हैं। क्या पता कल को ऐसे पूछ दे कि बताइए आग रोधी सामग्रियों को बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं आ सकता सवाल, तब आप क्या जवाब देंगे? इसलिए दोस्तों ये सारी बातें जो है आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि जस्ता जो दोस्तों यह प्रायः किन शैलों में प्राप्त किया जाता है, यह बता दीजिए। जस्ता दोस्तों किसमें प्राप्त होता है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जस्ता मिलता है औषधि में। जस्ता कहां मिलता है दोस्तों? जस्ता प्राप्त होता है औषधि शैलों से, ठीक है, औषधि शैलों से। जरा रिवीजन कर लीजिए, पीछे मैंने आपको क्रोमाइट बताया। क्रोमाइट किससे मिलता है दोस्तों? तो क्रोमाइट मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ आग्नेय से, सिर्फ दोस्तों आग्नेय शैल से दोस्तों क्रोमाइट मिलता है। इसी तरह पीछे मैंने ग्रेफाइट बताया था, ग्रेफाइट किससे मिलता है? तो ग्रेफाइट मिलता है दोनों से, जिसमें आग्नेय भी आता है और रूपांतरित भी आता है, आग्नेय और रूपांतरित दोनों आता है, ठीक। और एक बीच में पढ़ा था हम लोगों ने जिप्सम के बारे में। जिप्सम मिलता है औषधि से, ठीक है, जिप्सम कहां से मिलता है? औषधि से, ठीक है, यही पढ़ा था ना। और आज जस्ता की बात हो गई, तो जस्ता ज से जिप्सम, ये दोनों दोस्तों औषधि वाले में है। तो चलो कोई ना कोई भाईचारा तो बना, कोई ना कोई संबंध तो बना, ठीक।
चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल पर। करा भारत में कौन सा राज्य जस्ता उत्पादन के लिए और भंडार के लिए एकाधिकार रखता है? जैसे दोस्तों क्रोमाइट के लिए एकाधिकार कौन रखता है बताइए? क्रोमाइट के लिए किसका एकाधिकार है दोस्तों? के लिए एकाधिकार किसका है? तो आपने देखा 99% हिस्सा तो बेचारा उड़ीसा के पास है, तो दूसरा किसी राज्य के बारे में क्या पढ़ना। बस वैसे ही दोस्तों जस्ता के लिए राजस्थान है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जस्ता के लिए कौन है? राजस्थान है। चाहे जस्ता के भंडार की बात कर लें या उसके उत्पादन की बात कर लें, दोनों में दोस्तों राजस्थान का नाम ही आता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, करा जस्ते का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा स्रोत है? ठीक है, तो खाने में जस्ते का स्रोत नहीं पूछ रहा है, वैसे तो देखेंगे तो सिप वगैरह होगा। जस्ते का स्रोत होता है दोस्तों, अच्छा इसका नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, लिखेगा स्फेलेराइट, ठीक है, स्फेलेराइट, ठीक है। कहीं कहीं पे स्फेलेराइट लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे ऐसे लिख देता स्फलेराइट। क्या लिख देता है? स्फेलेराइट, या मतलब एक ही मात्रा कहीं दिया है कहीं नहीं दिया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। या अपने भाषा में अगर मुझे लिखना होता ना, मैं आज तक इसे जिंक सल्फाइड बुलाता था। क्या बुलाता था? मैं इसे जिंक सल्फाइड दोस्तों बुलाता था, जिसका ये नया नाम लिखा हुआ है स्फलेराइट। क्या लिखा हुआ है? स्फलेराइट लिखा हुआ है, यही जिंक सल्फाइड है। या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं? जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, ठीक है, जिंक ब्लेंड। सर पीछे आपने कुछ ब्लेड बताया था, अरे वो ब्लैक लेड बताया था, ब्लेड नहीं बताया था। महाराज क्या हो गया आपको? ब्लैक लेड, ठीक है, ब्लैक लेड कहा जाता है ग्रेफाइट को। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। वो ब्लैक लेड था, ये जिंक ब्लेंड है, ठीक है, ये लेड नहीं है ब्लेंड है। और ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है जस्ते को, ठीक है। ये सारा तथ्य दोस्तों आप यहां पे ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा जस्ते की मुख्य कच्ची धातु या जस्ते का अयस्क दोस्तों कौन सा है? ठीक है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह बॉक्साइट से प्राप्त होता है, उसी तरह जो जस्ता ये किससे प्राप्त होता है? अरे पीछे बताया तो कि जिंक ब्लेंड से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे? यह जिंक ब्लेंड से प्राप्त होता है। जो जिंक ब्लेंड होता है वो एक अयस्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक चीज और लिखिएगा परीक्षा में जो आता है, जिंक और सल्फर का अनुपात यहां पूछता है, ठीक है। जिंक ब्लेंड में जिंक और सल्फर का अनुपात, ठीक है, जिंक और सल्फर का अनुपात पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका अनुपात होता है 1:1, ठीक है। दोनों सेम अनुपात में होते हैं, जिंक और सल्फर दोस्तों सेम अनुपात में होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा लोहे को जंगरोधी बनाने में किस खनिज पदार्थ का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जस्ते का उपयोग किया जाता है। किसका? जस्ता का उपयोग दोस्तों किया जाता है। कैसे? इसी को तो कहते हैं यसद लेपन। क्या कहते हैं? यसद लेपन। या फिर इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण दोस्तों कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। यसद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। साफ लिख लीजिए, सही लिखा था वो भी, गैल्वनीकरण, गैल्वनी या गैल्वेनीकरण दोस्तों कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यसद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण एक ही बात है, एक हिंदी नाम एक अंग्रेजी नाम है। ये किसी भी लोहे के ऊपर अगर यसद लेपन जस्ते का लेप लगा दिया जाए तो जंगरोधी हो जाता है, उस लोहे पे कभी जंग नहीं लगेगा। ये तथ्य यहां पर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा भारत में जस्ता प्रद्रावण के 3 केंद्र दोस्तों कौन कौन से? प्रद्रावण के ये 3 केंद्र दोस्तों कौन कौन से? तीनों 3 दिशा में दोस्तों, कहां कहां पे है? तो एक तो राजस्थान में है। पूछताछ सवाल की राजस्थान में कहां पर है, बड़ा कठिन सवाल बन जाता है। तो राजस्थान में एक जगह पड़ता है ढेबरी, ठीक है, ढेबरी या ढेबारी जगह पड़ता है दोस्तों। तो एक तो राजस्थान के ढेबारी या ढेबरी में राजस्थान आप याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। एक दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह यहां पर है, विशाखापत्तनम का नाम सुना होगा, ठीक है, किसका नाम सुना होगा? विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापट्टनम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो विशाखापत्तनम में है, राजस्थान में है। और एक दोस्तों आगे आपके वहां पे केरल में, ठीक है, केरल में एक जगह पड़ता है अलवार, अलवर मत करिएगा, अलवार है, ठीक है। अलवार संत का नाम सुना है ना, वो वाला जगह है। तो केरल में अलवार जगह है। अलवर जो जगह दोस्तों वो तो राजस्थान में है, जयपुर के निकट में है, दिल्ली जयपुर के बीच में दोस्तों अलवर एक जगह पड़ता है, ठीक है, बड़ी रियासत थी वहां पे, ठीक है, वो अलवर है, ये अलवार है, ये केरल से संबंधित है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल, ये 3 का नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, जहां पर जस्ता
प्रद्रावण केंद्र है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल करा भारत का सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र दोस्तों कौन है, जो सबसे ज्यादा बड़ा भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है? ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में उदयपुर जिला के अंतर्गत स्थित है। और उदयपुर जिला के अंतर्गत दोस्तों एक खान आती है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका नाम है जावर। नाम सुना है ना, जावर की खान। ठीक है, जावर। ठीक है, जावर क्षेत्र दोस्तों उसी के नाम पर दोस्तों इस खान का नाम पड़ा है। ठीक है, जावर खान, या फिर नाम मतलब जावर की खान, माइन, खान का मतलब माइन है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा सीसा। सीसा को दोस्तों यहां लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेड कहा जाता है। सीसा का प्रमुख अयस्क दोस्तों कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल दे दिया, पहला सवाल ही अपने आप में मस्त है। सीसा का अयस्क दोस्तों कौन सा है बताइए? सीसा का अयस्क है दोस्तों गैलेना। क्या है दोस्तों? सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, सीसा का प्रमुख अयस्क जो है दोस्तों ये क्या है? गैलेना। एक सवाल दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सीसा है यह मुख्यतः किन शैलों से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, सीसा मुख्यतः किन शैलों से प्राप्त किया जाता है? किन शैलों से प्राप्त किया जाता है? बार बार इस तरह का सवाल पढ़ रहे थे तो इस बार भी पढ़ लीजिए। यह या तो प्री कैम्ब्रियन शैलों में मिलता है या तो विंध्य शैलों में मिलता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेगा प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, या तो यह प्री कैम्ब्रियन शैलों में मिलता है या तो सीसा दोस्तों विंध्य शैलों में प्राप्त किया जाता है। यह थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है तो इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब पढ़े होंगे तब तो आएगा समझ में। अब पीछे से कई बार पढ़ते आ रहे थे भाई ग्रेफाइट कहां से मिला, सब मिला, तो वो याद रखना पड़ेगा ना, कहां से मिला ग्रेफाइट बताइए, सोच समझ के बताइएगा। औषधि में नहीं था, यह जो है आग्नेय और रूपांतरित में देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़िए। करा सीसा का सर्वाधिक भंडार और सबसे ज्यादा उत्पादन यह कौन करता है? तो राजस्थान करता है। भंडार उत्पादन दोनों में दोस्तों यह राजस्थान का ही नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? तो याद रखिएगा जस्ता और सीसा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जस्ता प्लस सीसा जो होता है दोस्तों इसको क्या पुकारा जाता है? इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहां मिलेंगे एक साथ मिलेंगे, बस ऐसे समझ जाइए। जुड़वा खनिज क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां मिलेंगे एक साथ मिलेंगे, जहां जस्ता वहां सीसा, जहां सीसा वहां जस्ता, इस वजह से दोस्तों इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, याद रखेंगे। करा सीसा का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? अब जो बच्चा नहीं जानेगा वो सोचेगा सीसा का प्रयोग आईना बनाने के लिए किया जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और लिखेगा यहां पे लोहे की चादरों में। ठीक है, लोहे की जो चादरें बनती दोस्तों, उन चादरों की जो कोटिंग होती है, लोहे की चादरों की कोटिंग में, ठीक है, लोहे की चादरों की कोटिंग में किसका यूज किया जाता है दोस्तों? चमक बढ़ाने के लिए ये लेड का यूज करते हैं। या अम्लीय टैंकों की लाइटिंग में, ठीक है, अम्लीय टैंकों की लाइटनिंग में, ठीक है, अम्लीय टैंकों की लाइटनिंग में, ठीक है, लाइटनिंग में दोस्तों ये इसका यूज किया जाता है, लेड का यूज करते हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये भी अच्छा सवाल। अगले सवाल पर आइए। करा सीसा प्रायः किन धातुओं के साथ मिश्रित रूप में प्राप्त होता है? तो बताया, तो मैंने आपको इसीलिए तो जुड़वा खनिज बताया। क्या बताया? इसीलिए मैंने आपको जुड़वा खनिज बताया कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? यह सीसा प्लस जस्ता को कहा जाता है, क्योंकि जहां जस्ता होगा वहां सीसा। सर क्या ये किसी और के साथ नहीं पाया जाता है? नहीं, ये तांबे के साथ भी पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यह तांबे के साथ भी पाया जाता है, रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, यह तांबे के साथ भी पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जो सीसा है यह जस्ते के साथ साथ तांबे के साथ भी पाया जाता है, लेकिन जुड़वा खनिज दोस्तों वो हम उसी को एक को नाम देते हैं, तांबे को उसमें नहीं शामिल करेंगे। करा सीसे का जो एसीटेट होता है, इस एसीटेट का दोस्तों क्या यूज होता है? जो सीसे का एसीटेट होता है इसका यूज क्या होता है दोस्तों? तो मुख्य जो इसका यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो औषधि निर्माण में है। किसमें दोस्तों? औषधि निर्माण में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक होता है कि इस चीज का ज्यादा यूज कहां पे होता है, और एक होता है अन्य इस्तेमाल में क्या होता है दोस्तों? तो अन्य इस्तेमाल में जैसे कपड़े की रंगाई या छपाई हो रही है, कपड़ों पर रंगाई
प्लस छपाई का जो काम किया जाता है उसमें दोस्तों यह यूज किया जाता है, शीशे का एसीटेट यूज किया जाता है कि लंबे समय तक चले, या फिर पेंट या वार्निश में यूज कर लेते हैं, पेंट प्लस वार्निश, ठीक है। वार्निश में भी दोस्तों, वार्निश में भी इस शीशे के एसीटेट का दोस्तों यूज किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं ना? अच्छे से पढ़िए, फिर बार बार समझा रहा हूं, आपको भरोसा हो या ना हो, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो जानिए परीक्षा में सवाल ऐसे ही आते हैं। बस मेरे और परीक्षा के सवालों में अंतर इतना है कि वहां आपको 4 ऑप्शन मिलता है, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता। और मैं आपको कौन सा ऑप्शन नहीं देता? मैं आपको 3 गलत ऑप्शन नहीं बताता। मान लीजिए सवाल आया परीक्षा में कि शीशे के एसीटेट का उपयोग किया जाता है, अब नीचे उल्टा सीधा 2-3 तो बेकार ही ऑप्शन होगा। भाई जो सही होगा तो एक ही सही होगा ना, और उस एक में या तो पेंट वार्निश दे सकता है, या तो औषधि निर्माण दे सकता है, या फिर कपड़ों की छपाई रंगाई की जो बात आ रहा है उसके लिए यूज होता है, वो ऑप्शन दे सकता है। तो जो 3 गलत ऑप्शन है उसके लिए आप हमसे लड़ाई करो कि सर आप तो गलत ऑप्शन पढ़ा नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं सर 4 ऑप्शन रहता मजा आता, मजा लेने आए हो, तो मजा नहीं दे पाता, ये तो बात है। गुप्ता जी वही करते हैं जो बच्चों के हित में होता है, जो सही होता है, ठीक है। और एक शिक्षक का एक कर्तव्य भी बनता है, तो मैं अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहा हूं, आप कितना निभा रहे हैं ये थोड़ा आप देखिए, ठीक है। जो हमारे बैच हैं दोस्तों, इसमें मैंने डेमो क्लास दे दिया है, और मैं सिर्फ एक बार आपको बुलाना चाहूंगा, एक बार हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, करीब किसी परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। आप एक मौका देकर देखो, पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि वाकई इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिली होगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखा है संपूर्ण सामान्य अध्ययन का, जिसमें 430 क्लास एक साथ वहां लिस्ट कर दी गई हैं। आप एक एक करके देखते जाइए, पीछे के क्लास जरूर देखिए, फायदा आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।